तो बच्चों कल हमने पढ़ा था चैप्टर 9 के बारे में, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे उससे आगे के बारे में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संजीव वर्मा मैथ्स पर, ठीक है। और आई होप आपको कल की वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए, समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे हम। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके अनुक्रम किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपके सामने ये श्रेणी लिखी हुई है हमारी 1, 4, 7, 10। तो इसके पदों का अंतर देखिए, इसमें से इसे घटाइए, 4 - 1 कितना आ गया, 3। फिर इसमें से इसे घटाइए, 7 - 4 बराबर कितना आ गया, 3। इसमें से इसे घटाइए तो 10 - 7 कितना आ गया, 3। तो देखिए, बार बार जो है पदों का जो अंतर है वो समान ही आ रहा है। तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी आपकी, एपी में हो जाएगी। देखिए, शॉर्ट में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखेंगे, ठीक है। तो ये एपी में हो जाएगी। समझ में आ गई बात। अब इसमें कुछ बात है, जैसे इस श्रेणी का जो पहला पद होगा बच्चों, जो पहला पद होगा इस श्रेणी का, वो उसे हम ए से दिखाएंगे या T1 से दिखाएंगे। जो दूसरा पद होगा हमारा, उसे हम T2 से दिखाएंगे। तीसरा पद हम T3 से दिखाएंगे, ठीक है। या आप कह सकते हैं जबकि जैसे पहला पद T1 से T1 से दिखाया, उसे हमने ए माना है। इसी प्रकार से जो T2 है उसे A2 मान सकते हैं हम। इसी प्रकार से जो T3 है उसे A3 मान सकते हैं, ठीक। और अगर जो उसका अंतिम पद निकालेंगे हम Tn, वो हो जाएगा हमारा An। क्लियर है। यानी कि अगर हम कहीं Tn दिखा रहे हैं तो वो पद हमारा क्या हो जाएगा, An हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, बात आती है समांतर श्रेणी का व्यापक। देखिए, समांतर श्रेणी का व्यापक पद ये होता है a + d, a + 2d, a + 3d और ... a + n - 1 × d। ये इस श्रेणी का अंतिम पद है, ठीक है। अब देखिए, श्रेणी कैसे बनेगी। देखिए, मैंने बताया कि किसी भी श्रेणी का, इस समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है उसे हम ए से दिखाएंगे, ठीक। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। इसका अंतिम पद जो है वो कैसे निकाला है वो बताया अभी, a + n - 1 × d। अब इसमें देखिए n बराबर 2 रखिए यहाँ, तो ये हो जाएगा a + 2 - 1 × d। तो कितना आ गया, 2 में से 1 जाकर a + d। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा बच्चों, a + d आ जाएगा। समझ में आ गई। इसी प्रकार से देखिए तीसरा पद निकाल लेंगे, T3। तो इसमें जो है आप क्या रखेंगे, n बराबर 3 रख दीजिए। तो n बराबर 3, 4, 5 बार डॉट रखिए। तो n बराबर 3 रखिए। तो देखिए, इसमें जब हम 3 रखें, a + 3 - 1 × d, तो क्या आ जाएगा, a + 3 में से 1 जाकर 2 बचेगा, 2 2। तो देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 2 अंत में, ये इसका nवां पद है। कौन सा पद है ये, nवां। देखिए, हम nवें पद से ही श्रेणी के बहुत सारे पद निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए, आप जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 9.1, उसमें है, उसमें nवें पद दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं बच्चों, nवें पद दिए हुए हैं, ठीक। nवें पद से हमें श्रेणी निकालनी है। चलो, उससे करने से पहले हम समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, उसके बाद हरात्मक श्रेणी पढ़ेंगे, जब वापस में आएंगे nवां पद निकालना, ठीक है। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरफ यानी कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। और हमारा क्वेश्चन होगा कुछ इस प्रकार से। क्लास का ये क्वेश्चन है 9.2 का एक्सरसाइज का। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n - 1 है, तब उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करो, ठीक। अब देखो, हमें यहाँ इसमें जो है nवां पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात है, ये मैंने वीडियो रोक दी, थोड़ा सा ब्लर मार रहा बीच बीच में। अब भी है ये, तो उंगली मारना इस पे बस। अब चलो, ये बीच बीच में अब ना हो जाए, कोई बात ना, अब ना होने का। तो देखिए, nवां पद दे रखा है हमें। nवां पद कितना दे रखा है, 2n - 1। या इसे हम कैसे दिखाएंगे, an से दिखाएंगे। तो कितना दे रखा है, 2n - 1 बच्चों। अब देखो, इसका हमसे चाहे पहला पद निकालने के लिए कहे, दूसरा कहे, तीसरा कहे, n बराबर इसमें उतनी वैल्यू रख दीजिए, ठीक। जैसे हमसे कह रहा है n 7वां पद निकालो, तो n बराबर 7 रख दीजिए इसमें। तो a7 क्या हो जाएगा, n की जगह 7 रखिए, 2 7 - 1।
7 दूनी 14 माइनस 1 कितना बचेगा 13। तो सातवां इसका सातवां पद कितना होगा 13। अगर मैं छठे क्वेश्चन मास्टर पेपर में पूछ सकता है। देखिए कह रहा है कि ये जो 3 पद हैं समांतर श्रेणी में है, ठीक है, चलो ठीक बात है, समांतर श्रेणी में है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ध्यान रखना, कोई भी अगर पद समांतर श्रेणी में होगा तो उसके जो पदों का अंतर है वो उसके सार्वांतर के बराबर होगा। सार्वांतर मैंने बताया होगा कि दो पदों का अंतर जो कहलाएगा वो सार्वांतर कहलाएगा समांतर। तो श्रेणी क्या है आपकी k+2 तथा 4k-6 और 3k-2, ये श्रेणी है आपकी। काय में है ये बच्चों एपी में है। अब इसका जो पदों का अंतर है, इसका और इसका अंतर और इसका और इसका अंतर आपस में समान होगा, ठीक है। तो अगर मैं सार्वांतर की बात करूं बच्चों, इसके सार्वांतर की, सार्वांतर इसमें से इसे घटा तो 4k-6 -k+2 कितना आएगा देखिए सोल्व करने के बाद। तो 4k-6 -k-2, तो देखो 4k में से k गया तो 3k बचेगा, -6 और माइनस ये 8, ठीक है। ब्लर आ रहा अभी। इसी प्रकार से इसका और इसका अंतर निकालेंगे। देखिए सार्वांतर तो 3k-2 -4k-6 घटाइए जरा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3k-2 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4k और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का k और 6 प्लस का है माइनस का 2 तो प्लस का 4। देखिए ये भी सार्वांतर है इन दो पदों का और ये भी सार्वांतर है, तो ये दोनों आपस में समान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी है तो इनके हर पद का अंतर जो है समान होगा। समझ में आ गई बात? तो ये और ये आपका समान होगा, तब जो है 3k-8 बराबर होगा -k+4। इस k को इधर ले आइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 3k + k। इस 8 को इधर ले जाइए तो 4 + 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया जी 4k हो गया, 8 और 4 12, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, समझ में आया? देखिए 3 नए क्वेश्चन है, 3 नए टाइप्स है। देखो पहला जो है इस श्रेणी दे रखी है हमें 2 7 12 ... इसका हमें 15वां पद याद करना है, तो A15 याद करना है। तो इसमें जो है पहला पद क्या हो जाएगा a बराबर 2 हो जाएगा। इसका अंतर देखिए जरा, d कितना आ जाएगा 7 - 2 कितना बचा 5। अगर मैं इसका अंतर ज्ञात करूं तो देखिए दोबारा से देख लेंगे, 12 - 7 कितना बचा 5, ये भी d, यानी कि d हर बार समान है, तो ये कैसी श्रेणी होगी समांतर श्रेणी। अब देखिए अगर हम an की बात करें इस समांतर श्रेणी का an व पद क्या होगा, तो होता है a + n-1 × d। बात क्लियर है? हमें कौन सा ज्ञात करना है 15वां, तो A15 निकालिए, इसमें रखिए a की वैल्यू कितनी है हमारी 2 प्लस n की वैल्यू 15 -1 d की वैल्यू 5, ठीक। 2 + 15 में से 1 गया 14 × 5, ठीक। 2 × 2 जमा ये हो जाएगा हमारा 2 + 14 × 5 70, 70 और 2 72, ये आपका समझ में आ गया। देखिए जैसे इसका बी क्वेश्चन है हमारा, बी क्या है समांतर श्रेणी 9 5 1 3 9 का 9वां पद याद करो। तो समांतर श्रेणी में दे रखा हमें एपी में 9 5 1 -3, ठीक है, -3 ... इसका 9वां पद ज्ञात करना, तो A9 ज्ञात करना। क्योंकि ये समांतर श्रेणी है तो A बराबर क्या हो जाएगा 9, D बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से घटाओ 5 - 9 कितना बचा -4, तो A9 ज्ञात करना। an हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an क्या होता है nवां पद, ये होता है a + n-1 × d। बात क्लियर हुई? क्यों हंस रहे हो? अब देखो ये हो जाएगा हमारा a 9 + n-1 नवा पद याद करना है, तो ये भी 9 हो जाएगा, 9 - 1 d की वैल्यू -4, तो 9 + 9 में से 1 जाके कितना बचेगा 8 बचेगा, तो 8 × -4, 9 + 8 = 32,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 12 में से 9 जाके कितने बचेंगे? 3। तो ये आ गया 23। क्लियर है? तीसरा सवाल देखिए इसका, ये कह रहा है दिखाइए कि श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो श्रेणी क्या दे रखी है? 1 -3 -7 -11 डॉट डॉट डॉट। अब ये श्रेणी दे रखी है। तो देखो बच्चों, श्रेणी का पता करने के लिए देखो, चूंकि हमारे सिलेबस पे 2 श्रेणी है, समांतर और हरात्मक, लेकिन अगर आगे की बात आएगी तो उस तरीके से अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी सिलेबस में हमारे में क्या है? समांतर श्रेणी है और हरात्मक श्रेणी है ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसे समांतर श्रेणी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे? इनका सारवांतर निकालिए, इसका इसमें अंतर निकालिए। तो -3 -1 कितना हो गया? -4। अब इसका और इसका अंतर निकालिए, -7 -3। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने प्लस का माइनस साइन इसलिए लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस का माइनस का 7 और माइनस माइनस प्लस 3, तो -4। देखिए ये भी डी है और ये भी डी है, तो ये श्रेणी कैसी हो जाएगी आपकी? एक ही। अब इसका एनवा पद निकालना है। एनवा पद निकालने के लिए बच्चों फॉर्मूला होता है किसी भी समांतर श्रेणी का ए एन ज्ञात करने के लिए, क्या होता है? a + n - 1 × d। अब देखो d तो हमारे पास ये प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ? a = 1। ठीक, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 + n - 1 और d की वैल्यू है -4। हल करेंगे इसे, 1 -4n और माइनस माइनस प्लस का 4, तो 4 में से 4 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 5। 5 - 4, इसका एनवा पद आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ